हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में पहले टाइप की, जो कि है सिंगली लिंक लिस्ट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है और लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होते हैं, हम लोग लिंक लिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो आप लिंक लिस्ट की। वहाँ पर आपको लिंक लिस्ट से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। राइट। सो फिलहाल अगर बात करें कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि यूनी डायरेक्शनल यानी वन डायरेक्शन में होता है। वन डेटा एंड वन पॉइंटर फील्ड एट ईच नोड, हर एक नोड पे हमारे पास एक डेटा फील्ड और एक पॉइंटर फील्ड होता है। लास्ट पॉइंटर फील्ड इज ऑलवेज नल। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास जो लास्ट पॉइंटर फील्ड होता है वो हमेशा ही नल होता है। राइट। इसके बाद अगर बात करी जाए इनिशियलाइजेशन की, तो क्लास नोड, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, उसके बाद आईएनटी डेटा और नोड नेक्स्ट, हमें बेसिकली दो ही फील्ड चाहिए, एक हमें डेटा फील्ड चाहिए और एक हमें नेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो हम उन्हें डिफाइन करेंगे। ऑलराइट। इसके बाद अगर बात करें जाए ऑपरेशंस के बारे में कि सिंगली लिंक लिस्ट में किस किस तरीके के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सो बेसिकली हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं और ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करा जाए इंसर्शन ऑपरेशन की, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, तीन तरीके से हम लोग का इंसर्शन ऑपरेशन होता है। पहला इंसर्शन एट स्टार्ट, दूसरा इंसर्शन एट एंड तीसरा है इंसर्शन एट मिडल। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तीनों ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंसर्शन एट स्टार्ट के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड। सबसे पहले हमें न्यू नोड के लिए मेमोरी को एलोकेट करना है, उसके बाद स्टोर डेटा, उसमें हमें डेटा स्टोर कराना है। चेंज नेक्स्ट ऑफ न्यू नोड पॉइंट टू द हेड, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट यानी पॉइंटर फील्ड होगा उसे हमें हेड बना लेना है। चेंज हेड टू पॉइंट टू द रीसेंट नोड, उसके बाद हेड को हमें रीसेंट नोड पे पॉइंट करा लेना है। बेसिकली ये किस तरीके से होगा सिस्टम में, ही हम अभी आप लोग को समझा देंगे। एल्गो सी प्रोग्राम, यानी कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, हमें एक न्यू नोड स्ट्रक्ट करना है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगली लिंक लिस्ट ले रहा हूँ डायग्राम, और मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें इंसर्शन करते हैं स्टार्ट में। बेसिकली जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है और ये एक नोड है जिसे हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट कराना है। बेसिकली किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड इनटू न्यू नोड, यानी कि ये हमने न्यू नोड एक स्ट्रक्ट कर लिए, उसके बाद न्यू नोड इक्वल मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये हम लोग यूज़ करते हैं इसका साइज एलोकेट करने के लिए। जैसे कि इसका साइज अगर हमारा 8 बिट है तो इसका भी साइज हमारा मेमोरी में 8 बिट ही रहेगा। ऑलराइट। उसके बाद इसमें थर्ड लिखा हुआ है, न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू सी, न्यू नोड के डेटा में हमने सी को स्टोर करा दिया, आप कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हो। ऑलराइट। न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, न्यू नोड के नेक्स्ट पे हमें हेड का एड्रेस डालना है, हमने हेड का एड्रेस डाल दिया। हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, अब हेड यहाँ से हट गया और हेड आ गया यहाँ पे। ऑलराइट। हेड यहाँ पे आने का मतलब है कि हेड वाले फील्ड में जो भी हमारा एड्रेस स्टोर होगा वो इसका होगा, यानी कि यहाँ पे 400 होगा। ऑलराइट। अब ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्टली हेड हमें इसको इस तक ले जा रहा है, यहाँ तक लेके जा रहा है सी तक, और सी पे जो एड्रेस फील्ड है हमारी, वो एड्रेस फील्ड हमें लेके जा रही है ए तक, यानी कि ये हमारी एक सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई और ये एलिमेंट स्टार्ट में इंसर्ट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंसर्शन एट एंड किस तरीके से होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गोरिथम एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड स्टोर डेटा। बेसिकली ये दो स्टेप तो कॉमन ही रहने वाला है, क्योंकि हमें मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी और कोई ना कोई डेटा स्टोर कराना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैवर्स टू द लास्ट नोड, अब यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा चेंज होगा पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैवर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में ही हम लोग को इंसर्ट करना था। अब हम लोग को ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एंड वाले एलिमेंट के पहले हमें इंसर्ट एंड वाले पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है। ऑलराइट। ट्रैवर्सिंग मैं एक बात आप लोग को क्लियर करना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में आप ट्रैवर्सिंग के लिए अलग से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे। ट्रैवर्सिंग जब हम लोग करेंगे इन सब एल्गोरिथम्स के अंदर, तो आप लोग को वहाँ से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते हैं किसी भी सिंगली लिंक लिस्ट में। ऑलराइट। उसके बाद फोर्थ स्टेप है इसमें, चेंज नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड टू रिसेंटली क्रिएटेड नोड, यानी कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा हमें उसको हमें रिसेंटली क्रिएटेड नोड पे सेट कर देना है। ऑलराइट। अब ये किस तरीके से होता है मैं आप लोग को अभी समझा देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड, हमें फिर से एक न्यू नोड बनाना है। तो मान लेते हैं हम इसी लिंक लिस्ट में हमारी, अब इतना हमारा ये जो पार्ट है ये गायब हो चुका है, तो इस वाली लिंक लिस्ट में हम अपना एक न्यू नोड बनाते हैं जो हमें इंसर्ट कराना है एंड में। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा न्यू नोड, हमने इसके लिए मेमोरी भी एलोकेट कर दी। न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू 4, न्यू नोड का डेटा हमने 4 रख दिया। मान लेते हैं इसका एड्रेस है हमारा
100 200, इसका मान लेते हैं 300 है एड्रेस हमारा। ऑलराइट, उसके बाद न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। न्यू नोड का नेक्स्ट हमेशा नल रहेगा। ऑलराइट, ये नल है मान लेते हैं, आप लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। नल है। इसके बाद करना क्या है हमें, स्ट्रक्ट नोड टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। हमें एक टेम्परेरी नोड बनाना है जो कि हेड पे असाइन होगा, यानी कि हेड हमारा 400 है, यानी यहाँ आ गया हमारा टेम्प। ऑलराइट, टेम्प में हमारा क्या स्टोर है, 400 जो हेड के पास है। ऑलराइट, उसके बाद वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल। जब तक टेम्प नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी कि यहाँ पे टेम्प नेक्स्ट नल नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, आई मीन यहाँ पे नेक्स्ट नहीं मिलेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। टेम्प जो है टेम्प नेक्स्ट हो गया, यानी कि टेम्प यहाँ से आ गया यहाँ पे। अब टेम्प यहाँ पे आया, यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ भी नल नहीं है तो फिर से नेक्स्ट पे जाएगा। यहाँ पे नल मिल गया, यानी कि टेम्प हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब टेम्प यहाँ पे सेट हो गया तो यहाँ से टेम्प चला गया। टेम्प में आ गई वैल्यू हमारी 200 जो कि इसका एड्रेस है। ऑलराइट, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो इसके बाद करना क्या है, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब हमें क्या करना है, टेम्प नेक्स्ट पे हमें न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है। न्यू नोड हमारा ये है, इसका एड्रेस है 300, यहाँ पे नल हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा 300 जो कि टेम्प नेक्स्ट वाली फील्ड है, उसमें न्यू नोड का एड्रेस हम डाल देंगे। अब जैसे इसमें न्यू नोड का एड्रेस डाला, इसका मतलब ये हमें डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्ट करा रहा है, यहाँ पे। अब अगर आप लोग को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं इसका, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। आप लोग देख पा रहे होगे, ये हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें कि हमने स्टार्ट में और एंड में एक एक नोड इंसर्ट करा दिया। ये नोड हमने इंसर्ट कराया था लास्ट में और ये नोड हमने इंसर्ट कराया था स्टार्ट में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इंसर्शन करते हैं स्टार्ट और एंड में। अब हम लोग देखेंगे कि मिडल में जब हमें इंसर्ट करना होगा तो हम लोग किस एल्गोरिथम को फॉलो करके मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए इंसर्शन एट मिडल की, तो सिंपली यहाँ पे एल्गोरिथम दे रखी है। स्टेप 1 है हमारा सेट मिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड इन लिंक लिस्ट बाई 2, यानी कि हमें मिड सेट करना है जो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि यहाँ पे 4 नोड है, 1 2 3 4। तो मिड हमारा क्या सेट होगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बाई 2, यानी कि 2 सेट होगा। ऑलराइट, सेट पोजीशन इज इक्वल्स टू मिड। अब इसको हम पोजीशन बना देंगे, ठीक है, ये पोजीशन 2 है, इसी को हमने मिड को हमने पोजीशन 2 मान लिया। ऑलराइट, यानी कि पोजीशन मान लिया। इसके बाद थर्ड में लिखा है सेट टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। अब टेम्प हमें हेड को सेट करना है, हम लोगों ने हेड को टेम्प सेट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे 400 है। चाहे टेम्प आप यहाँ सेट करो चाहे यहाँ सेट करो, एक ही बात है, 400 ही स्टोर करेगा ये, जो कि इसका एड्रेस है। ऑलराइट, उसके बाद आएगा वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू पोजीशन। जब तक टेम्प पोजीशन के इक्वल नहीं होता, अब यहाँ पे 1 पे तो इक्वल नहीं है, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। टेम्प आगे बढ़ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आया, जब टेम्प यहाँ पे आया तब पोजीशन के इक्वल आ गया, पोजीशन 2 पे आ गया, पोजीशन के इक्वल आ गया, लूप के बाहर आ जाएंगे। टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, हमें एक नया न्यू नोड बना लिया है, आप लोग एलोकेट कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो हमने एक नया न्यू नोड बना, मान लेते हैं ये हमारा, इसमें डेटा है हमारा h। ऑलराइट, h डेटा है हमारा और इसका एड्रेस है हमारा 310। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, सेट टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। टेम्प नेक्स्ट पे हमें न्यू नोड का एड्रेस डालना है, यानी यहाँ पे डालेंगे हम लोग 310 और न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड के नेक्स्ट पे हमें टेम्प नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करना है, यानी कि ये वाला एड्रेस स्टोर करना है, ये है 200। अब करना क्या था, पहले हमें स्टेप 6 करना था, बाद में हमें स्टेप 5 करना था। एक छोटा सा करेक्शन रह गया, इसको आप लोग स्टेप 6 कर लीजिए और इसको आप लोग स्टेप 5 कर लीजिए। राइट, क्योंकि पहले हम न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेंगे जो कि 200 था, उसके बाद हम लोग टेम्प का एड्रेस चेंज करेंगे, 310 करेंगे, उसमें न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। ऑलराइट, अब इस तरीके से होगा ये कि अब टेम्प जो है हमें वो डायरेक्टली कहाँ ले जा रहा है, 310, यानी कि वो हमें ले जा रहा है यहाँ पे, और ये हमें कहाँ ले जा रहा है, ये हमें ले जा रहा है यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे हो ये वाला नोड हमारा इसके बीच में इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग मिडल में इंसर्शन परफॉर्म करेंगे। अब अगर इसके बाद बात करी जाए
इसके बाद अगर बात करी जाए डिलीशन ऑपरेशन की, तो डिलीशन कैन बी डन थ्रू दीज थ्री वेज से ये भी होता है। एक तो स्टार्ट में कर सकते हैं, दूसरा एंड में कर सकते हैं और तीसरा मिडल में कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्ट में डिलीशन किस तरीके से किया जा सकता है। इसी लिंक लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट में हम लोग डिलीशन कर सकते हैं। पॉइंट हेड टू द सेकंड नोड, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेकंड नोड पे हेड को पहुंचा देना है। अगर हेड यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी और ये वाला डिलीट हो जाएगा। करना क्या है, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, टेम्प हमें हेड सेट करना है, हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, हेड जो है हेड नेक्स्ट पे आ गया, यानी कि ये हो गया टेम्प सेट हमारा, राइट। इसको फिलहाल भूल जाइए। ये टेम्प सेट हो गया हमारा 400 और हेड हो गया हेड नेक्स्ट, यानी हेड पे 400 नहीं है बल्कि हेड अब आ गया यहाँ पे। और हेड में क्या स्टोर है हमारा, इसका एड्रेस जो कि है 100, राइट। उसके बाद फ्री टेम्प, टेम्प को फ्री कर देना, सिंपल, ख़त्म। यहाँ से हमारी लिंक लिस्ट शुरू हो रही। सो सिंपल टू डिलीट इन द स्टार्ट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात करी जाए डिलीशन फ्रॉम एंड की, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ट्रैवर्स टू द सेकंड लास्ट। अब इसमें हमें ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी सिंपली, क्योंकि हमें एंड वाले नोड तक हमें पहुंचना है, राइट। उसके बाद इसमें दिया है चेंज इट्स नेक्स्ट पॉइंटर टू द नल, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को हमें नल कर देना है, यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे। जैसे कि इस नोड में बात की जाए तो ये है हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट है सेकंड लास्ट। इसके नेक्स्ट को हम नल कर दें, अगर इसका नेक्स्ट नल मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब इसका एल्गोरिथम देखें अगर हम लोग, तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्ट नोट टेम्प इक्वल्स टू हेड, हमें एक टेम्परेरी सेट करना है। टेम्प हमने मान लेते हैं सेट कर दिया। उसके बाद टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। अब ये डायग्राम कुछ ज़्यादा ही पौच हो गया है, तो मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ। ये मान लेते हैं हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें हम किस तरीके से करेंगे डिलीशन एट एंड, किस तरीके से करेंगे, तो करना क्या हमें, टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नेक्स्ट, हमें टेम्प ये सेट कर लिया, ऑलराइट। हेड को हमने टेम्प मान लिया है, टेम्प में आ गया 50 एड्रेस हमारा। अब टेम्प तब तक ट्रैवर्स करेंगे जब तक टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, ऑलराइट। यानी कि टेम्प यहाँ से आया यहाँ पे। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना है 100, टेम्प के नेक्स्ट यानी कि 200 वाले एड्रेस का नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट, ऑलराइट, नल है, ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या होगा, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, टेम्प का नेक्स्ट हमें नल कर देना है, इसको हमने नल कर दिया। जैसे हम इसको नल करेंगे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। नल का मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म लिंक लिस्ट यहाँ से, ऑलराइट। यानी कि ये हमने कर दिया डिलीशन एट एंड। सो अब इसके बाद हम लोग बात करें डिलीशन इन द मिडल की। लेट सपोज कि ये हमारा लिंक लिस्ट है गिवन, ऑलराइट, ये हमारा लिंक लिस्ट गिवन है। अब हमें करना है क्या, इसमें हमें डिलीशन परफॉर्म करना है मिडल में। तो मिडल में पहुंचने के लिए तो सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हमने इंसर्शन एट मिडल में यूज़ किया था, यानी कि सेट मिड इज इक्वल्स टू टोटल नोट्स डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हम मिडल पे पहुंचेंगे, टोटल नोट्स 1 2 3 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे पहुंचा देगा हमें, यानी कि ये हमारा मिडल हो जाएगा। अब मिडल इज इक्वल्स टू पोजीशन, यानी कि पोजीशन हमें ये सेट हो गई है। सेट टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, हमें फिर से टेम्प को यहाँ पे सेट करना है हेड पे। जैसे हम लोग सेट करेंगे ये 400 अपने अंदर स्टोर कर लेगा। उसके बाद वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू पोजीशन, हमें फिर से उसी तरीके से ट्रैवर्सिंग करनी है। टेम्प जब तक पोजीशन के इक्वल नहीं होता, पोजीशन 2 पे जाना है, तो टेम्प यहाँ से आया यहाँ पे, जैसे यहाँ आया पोजीशन मिल गई, लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे टेम्प में हमारे पास क्या स्टोर रहेगा, डेटा 200 स्टोर रहेगा, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही कंडीशन मैच हुई, लूप के बाहर आया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट में हमारे टेम्प नेक्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट वाला, ऑलराइट, नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये 300 आ जाएगा यहाँ पे, 300 यहाँ आ गया। उसके बाद सेट पोजीशन प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेम्प 2। अब पोजीशन 2 है, पोजीशन प्लस 1 करेंगे तो थर्ड पोजीशन वाला, यानी कि ये नोड हमारा, इसको हम मान लेते हैं टेम्प 2। चलिए मान लिया टेम्प 2। जैसे इसको टेम्प 2 माना, यहाँ पे स्टोर हो गया 100 जो कि इसका एड्रेस है। उसके बाद फ्री टेम्प 2, टेम्प 2 को फ्री कर देंगे, फ्री कर दिया। अब ये 300 है, यानी कि ये हमें डायरेक्टली कहाँ पहुँचा रहा है, डी के पास, ये यहाँ से गया यहाँ पे। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग मिडल में डिलीशन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेशन हमारा आता है ट्रैवर्सिंग, जो कि हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर करते हैं। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रैवर्सिंग, अभी हम लोगों ने इंसर्शन एट एंड किया, डिलीशन एट एंड किया, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा था एंड वाले नोड तक जाने के लिए। तो उसी ट्रैवर्स करने के प्रोसेस को ही ट्रैवर्सिंग कहते हैं, यानी कि विजिटिंग ईच एलिमेंट वंस, ऑलराइट।
सो ट्रैवर्सिंग को अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को इतना क्लियर हो गया तो आप ट्रैवर्सिंग ईजिली कर लोगे। इसके बाद लास्ट वाला हमारा जो ऑपरेशन आता है वो होता है हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सर्चिंग का ऑपरेशन देखें किस तरीके से हम लोग किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली बात करिए अगर सर्चिंग की, तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेप 1 इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल अंडरफ्लो एग्जिट। ये तो हमारी बेसिक कंडीशन हो गई चेक करने के लिए कि कहीं हमारी लिंक लिस्ट ऐसा तो नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, ऑलराइट। सो अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट पॉइंटर इज इक्वल्स टू हेड। आप पॉइंटर लें टेम्प लें एक ही बात है, तो हम इसको पॉइंटर सेट कर देते हैं, ऑलराइट। पॉइंटर में आ गया हमारा 100, हेड पे सेट हो गया। उसके बाद सेट आई इज इक्वल्स टू 0, हम लूप चलाएंगे जिसमें आई 0 रखेंगे, राइट। आई 0 का मतलब है यहाँ पे आई हो जाएगा 0, यहाँ पे आई हो जाएगा 1, यहाँ पे आई हो जाएगा 2, यहाँ पे आई हो जाएगा 3। अब आप 0 को 0th पोजीशन मान सकते हैं, इसको फर्स्ट पोजीशन मान सकते हैं, इसको सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऑलराइट, अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो फोर्थ स्टेप में लिखा हुआ है वाइल पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करनी है, आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से ट्रैवर्सिंग की जाती है। जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हमें हर एक नोड को विजिट करना है, राइट। पॉइंटर नेक्स्ट डेटा इक्वल आइटम यानी मैच कराते हुए कि हमें जो भी डेटा चाहिए, मान लेते हैं हमें चाहिए सी, ऑलराइट, हमें चाहिए सी, आइटम है हमारा सी, हमें सी को सर्च करना है। तो करना क्या होगा, हमें पॉइंटर नेक्स्ट डेटा इक्वल आइटम, हम इसको पॉइंटर सेट करेंगे और जब तक कि पॉइंटर नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक हम लोग हर एक को विजिट करके मैच कराते रहेंगे कि ऐसा तो नहीं है किसी के डेटा फील्ड का हम लोग का मैच मिल रहा हो उसी से, ऑलराइट। तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट चलेगा, यहाँ पे पॉइंटर मैच करेगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, फिर नेक्स्ट चलेगा, यहाँ पे मैच करेगा। जैसे ही यहाँ पे मैच करेगा, ऑलराइट, तो देखेगा सी से मैच हो रहा है, तो जैसे ही सी से मैच होगा रिटर्न आई यानी कि आई दे देगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमें मिला है, या फिर अगर आप इसको थर्ड पोजीशन मान रहे हो तो बता देगा कि थर्ड पोजीशन पे हमें मिल गया है, ऑलराइट। उसके बाद आई इक्वल आई प्लस 1, आई ये लूप इसलिए लगा है क्योंकि ये जो हमारा आई इक्वल 0 पे सेट हुआ था इसको एक एक इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोगों ने आई इक्वल आई प्लस 1 यूज़ किया है, ऑलराइट। उसके बाद पॉइंटर इक्वल पॉइंटर नेक्स्ट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि इस कंडीशन से हमारा मैच नहीं होता, यानी कि पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इज इक्वल्स टू नल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पॉइंटर इक्वल पॉइंटर नेक्स्ट। पॉइंटर एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहेगा, एग्जिट। जैसे हमें एलिमेंट मिल जाएगा हम लोग रिटर्न कर देंगे एलिमेंट को। अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में हम लोग एग्जिट करने के पहले यहाँ पे अगर एक स्टेप हम लोग एक इंक्रीज करें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड और फिर एग्जिट, ऑलराइट। जैसे ही हम लोग का ये कंडीशन फॉल्स हुआ, नल पे आ गए हम लोग, मान लेते पॉइंटर नल पे आ गया, हम लोगों ने सर्च किया है एच, अब एच तो यहाँ नोड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो पॉइंटर यहाँ तक चलेगा, उसके बाद ये शो कर देगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट, ऑलराइट। आई होप आप लोग कुछ समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।